Okay. So what is stack? Second unit में आपका stack and last in first out. That works. It is a type of memory storage that works on last in first out. It is based on the principle LIFO. last in first LIFO. out. LIFO or FILO, first in last out or last in first out. So why we need stack data structure? देखिए स्टैक इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, इसमें जो भी एक टॉय टाइप का बना हुआ है, इसमें लास्ट में क्या इंसर्ट किया गया होगा, इसकी कैप इंसर्ट की गई होगी, ठीक है। तो जब हम इस टॉय को हटाएंगे, सबसे पहले इसकी कैप को ही हटाएंगे, ठीक है। तो जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट किया गया उसे ही रिमूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं स्टैक हमारी क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है, और वी कैन से इट इज अ कंटेनर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड और रिमूव एट वन एंड, ठीक है। केवल एक ही एंड से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब एक ही एंड से हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म करते हैं, तो जो भी एलिमेंट लास्ट में रखा जाएगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन लिफो प्रिंसिपल और फिलो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, जैसे जस्ट लाइक एरे की अगर हम बात करें, तो एरे में किसका माइक ऑन है? आनंद प्रकाश, चलिए। हाँ, तो एरे में हमारा क्या था, एरे की प्रॉपर्टीज क्या थी कि इन द एरे वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हम एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो जब हमें जहाँ ऐसे इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत थी, जहाँ हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की जरूरत पड़े, तो वहाँ हमने एरे यूज़ किया, ठीक है। फिर लेकिन एरे हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर था, फिर हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करा के एलिमेंट को स्टोर कराया। वो हमारा क्या था, लिंक लिस्ट था, ठीक है। लिंक लिस्ट में की प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें हम एलिमेंट को सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन था, वी कैन नॉट रैंडमली एक्सेस एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। रैंडमली हम एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्सेस सीक्वेंसली। वी हैव एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हमारे पास फर्स्ट लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता था, ठीक है, जो कि किसके पास होता था, फर्स्ट के पास या हेड के पास, थ्रू विच उस एड्रेस के थ्रू हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ हेड और फर्स्ट नोड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर की हेल्प से। तो वहां पर हम एलिमेंट को सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की, तो स्टैक हमारा क्या है, एक तरह से एडीटी ही है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एडीटी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, मींस इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, एक दूसरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, इंसर्शन और डिलीशन हमारा क्या होगा, एक ही इंड से होगा, जिसको हम कहते हैं टॉप, ठीक है। और इंसर्शन ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश, डिलीशन ऑपरेशन को हम कहते हैं यहाँ पॉप, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये इंसर्शन और डिलीशन एक ही इंड से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड LIFO, ठीक है। और वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो सो व्हाट इज स्टैक? A stack is a container of element that are inserted and removed according to the last in first out principle, ठीक है, clear? And stack is the order list of element of same data type. अब stack में जो भी element होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे, जस्ट लाइक एरे। एरे में जैसे हम अगर इंटीजर टाइप का एरे लिया है तो हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे सारे एलिमेंट्स। उसी तरह से स्टैक में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ इंटीजर ले लिए कुछ कैरेक्टर ले लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम टाइप के एलिमेंट्स ही स्टैक में स्टोर होंगे, ठीक है। नाउ स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट, इसमें भी स्टैक हमारी जो है वो कैसी है, लीनियर लिस्ट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे लीनियर ऑर्डर में, ठीक है। नाउ ठीक है, इन स्टैक
all operations like insertion and deletion are performed at only one end, जिसको हम कहते हैं टॉप। ठीक है, तो केवल एक ही end से हमारा इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म होगा, जिसे हम कहेंगे टॉप। तो जस्ट लाइक एरे, जैसे आपने एरे देखा है, एरे को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं हॉरिजॉन्टली फॉर्म में। अब अगर हम स्टैक की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल फॉर्म में आपको ऐसे लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्टैक को। ठीक है, तो यहाँ पास भी जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, इंडेक्स होगा स्टैक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ टॉप से ही हम क्या करेंगे, एट द टॉप अगर हम सपोज ये करें कि अगर हमारा टॉप 4 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो इसी 4 इंडेक्स पे ही क्या होगा, इंसर्शन भी परफॉर्म होगा और डिलीशन भी परफॉर्म होगा। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एलिमेंट को अब हम यहाँ ऊपर से टॉप से इंसर्ट करेंगे, तो जहाँ भी टॉप प्लेस करेगा, जहाँ भी टॉप की वैल्यू होगी, अगर सपोज टॉप 0 पे होता तो एलिमेंट यहाँ से गिरते हुए कहाँ आता, 0 इंडेक्स पे आता और वहाँ स्टोर हो जाता। टॉप अगर 1 पे होता तो वहाँ स्टोर हो जाता, अगर हम इंसर्शन की बात करें। ठीक है, 2 पे होता तो यहाँ स्टोर हो जाता, 3 पे होता तो यहाँ। अभी टॉप हमारा 4 पे है, तो 4 पे ही जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो कहाँ आएगा, 4 पे ही आएगा। ठीक है, तो जहाँ भी टॉप की पोजीशन होगी वहीं पास ही हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे जब हमारे कोई एलिमेंट नहीं है स्टैक में, तो टॉप की क्या वैल्यू होगी, व्हेन स्टैक इज एम्प्टी देन टॉप की वैल्यू होगी -1। ठीक है, इट इंडिकेट्स स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है नाउ, ठीक है। और अगर हमें डिलीशन भी करना होगा तो हम कहाँ से करेंगे, टॉप से ही करेंगे। ठीक है, टॉप पे जो एलिमेंट होगा, अगर 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही इस टॉप पे जो एलिमेंट होगा वही, सपोज यहाँ पास 5 एलिमेंट है, आपने इंसर्ट किया 5, 4 इंडेक्स पे इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो अब जब डिलीशन करेंगे तो 4 इंडेक्स पे जहाँ ये टॉप है वहीं से एलिमेंट भी क्या होगा, इसीलिए इसे कहते हैं जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वही पहले डिलीट होगा। दैट्स वाई इट इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें जहाँ भी इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है। सर -1 लास्ट क्यों होगा सर, क्या जब बेटा, ही रहेगा तो? हाँ सर क्योंकि टॉप -1 जीरो क्यों पे भी तो होगा? एलिमेंट रहेगा ना। अगर टॉप 0 की वैल्यू है तो यहाँ पास भी तो अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो देयर इज 1 एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, यस सर। ठीक है, और अगर -1 होगा तब देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। क्लियर है, अभी हम लोग देखेंगे नोट्स में देखेंगे। सर मैम ने सीओ बताया था कि सर एम्प्टी होगा तो 0 होगा। अगर इंडेक्स वैल्यू वही, फिर बात हो गई ना, बात वही, एरे का इंडेक्स आप क्या लेके चल रहे हो। अगर इंडेक्स वैल्यू आप 1 लेके चल रहे हो, ठीक है, यह इंडेक्सिंग का वही कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग एरे में कंफ्यूज हुए थे वही चीज़ यहाँ भी है अंतरा। ठीक है, अगर इंडेक्स 1 से लेके चल रहे हैं तो टॉप की वैल्यू 0 होगी तो हमारा एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, और अगर इंडेक्स वैल्यू 0 लेके चल रहा है तो टॉप की वैल्यू -1 हुई तो हम एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, इंडेक्स वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैम ने इंडेक्स वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग बताया होगा। अरे एरे 0 पे तो हमारा एलिमेंट स्टोर होता है ना। यस सर, समझ। यस सर। ठीक, चलिए ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, ऑपरेशन ऑन स्टैक, क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले। तो अब अगर हमें स्टैक को क्रिएट करना है, देखिए, और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें स्टैक के, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरे, तो हमारा वो कहलाएगा स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो हम स्टैक यूज करेंगे, क्योंकि एरे हमारा किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक टाइप का। ठीक है, तो अगर हमें स्टैटिक स्टैक बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। और हमें डायनेमिक स्टैक बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्टैक में, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो देखिए 2 तरह से इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग यहाँ स्टैक का, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब हम स्टैक की साइज को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और एरे के थ्रू इसका इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ हम लोग एरे यूज करेंगे। डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन की बात करें, जहाँ हम क्या करना चाहते हैं, स्टैक की साइज को फिक्स नहीं करना चाहते, डायनेमिक में लोकेट करना चाहते हैं एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्टैक के, तो वहाँ हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, वहाँ हम पहले से साइज को नहीं बताएंगे। अभी जो हम ये ऑपरेशंस बताने जा रहे हैं वो एरे के थ्रू बताने जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्रिएशन करेंगे स्टैक का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे की साइज को बताएंगे कि एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमने क्या दिया, साइज को डिफाइन कर दिया 5, तो देयर आर 5 एलिमेंट इन द स्टैक्स। जो एरे के इंडेक्स होगी वो हमारे कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अगर हम 0 इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं तो, अगर 1 इंडेक्स से कंसिडर करें तो 1 से 5। ठीक है, नहीं, अब हमने क्या कर लिया, फिर एक स्टैक ले लिया, सॉरी एरे ले लिया स्टैक नाम का, और उसमें जो भी हमने साइज ली थी उसको डिफाइन कर दिया।
तो 5 साइज का हमने एक स्टैक ले लिया एरे टाइप का, तो हमारा कुछ इस तरह का स्टैक क्रिएट हो जाएगा जिसमें 0 से इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4 5। देयर आर 5 एलिमेंट इन द स्टैक। तो इस तरह से हम लोग क्रिएशन करेंगे और हर क्रिएशन में हम क्या करेंगे, इनिशियल में टॉप की वैल्यू -1 होगी, तो जब भी हमें वैल्यू यहाँ इंसर्ट करना है स्टैक में तो हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पास वैल्यू इंसर्ट करते हैं। टॉप की वैल्यू 0 होगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, फिर इंसर्ट करना है तो फिर इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, फिर टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रिएशन करेंगे, अभी देखेंगे हम लोग आगे नोट्स में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएशन करते हैं। इंसर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ इंसर्शन ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर इंसर्शन को आप पुश ही बोलोगे, इंसर्शन नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश। तो स्टैक में जो ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं पुश, ठीक है। पुश का मतलब होता है एडिंग न्यू एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। तो जब भी इंसर्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, पुश नाम का फंक्शन बना लिया। इस पुश नाम के फंक्शन में हमने एलिमेंट को एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। इसके पहले आप समझ लो पूरी तरह से स्टैक है क्या, नोट्स देख लो पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। चलिए देखिए, तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए जैसे अभी हमने बात की, स्टैक हमारा क्या है, अ स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज एन ऑर्डर लिस्ट। कैसी लिस्ट है हमारी, ऑर्डर लिस्ट है जिसमें सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स होंगे, इन विच एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड, जिसको हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एज ऑल डिलीशन एंड इंसर्शन इन अ स्टैक डन फ्रॉम टॉप, ठीक है, टॉप से ही इंसर्शन और डिलीशन दोनों होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा या ऐड होगा, तो द लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। That's why stack is also called last in first out LIFO, or we can say first in last out FILO, ठीक है। जो एलिमेंट फर्स्ट में इंसर्ट होगा वही हमारा लास्ट में रिमूव होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, देयर आर कई सारे एग्जांपल है इसके, अगर आप स्टैक में देखना चाहो, इसके एग्जांपल देखना चाहो, जैसे ये देखो, ये जैसे आप कभी दावत वगैरह में जाते हो, जो शादी ब्याह में प्लेट्स लगी होती है, या होटल्स में गए, वो प्लेट्स कैसी होती हैं, इसी ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी जाती है वही प्लेट सबसे पहले हम लोग पिकअप करते हैं, और जो सबसे पहले रखी जाती है वो सबसे लास्ट में निकलती है, ठीक है। तो स्टैक का ये बेस्ट एग्जांपल है। या बुक्स से अगर आप समझो, अगर एक के ऊपर आपने एक बुक्स को अरेंज किया हुआ है, तो जो सबसे लास्ट में आपने बुक रखी है उसी को आपने सबसे पहले क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक है, या उठाया है, ठीक है। और जो सबसे पहले रखा है वो सबसे लास्ट में रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये स्टैक है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे बेस्ड है या लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल केस में हमारे स्टैक की एम्प्टी की कंडीशन क्या है, टॉप की वैल्यू क्या है, अगर -1 है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी है, देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। क्लियर है, बात समझ लो मेरी, ठीक है। एम्प्टी की कंडीशन ये होगी, और फुल की कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फुल एरे में अगर हम बात करें तो, जल्दी 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 बताइए, फुल की कंडीशन टॉप की वैल्यू साइज के बराबर हो जाए, टॉप की वैल्यू साइज के बराबर हो तो ओवरफ्लो कर जाएगा, या टॉप की वैल्यू मैक्स -1, जो भी साइज हमने दी साइज -1, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दिया था ना 5 साइज दिया था, तो अगर हमारी टॉप की वैल्यू 4 होगी, 4th पे एलिमेंट है, तो हमारी स्टैक क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी या ओवरफ्लो कर जाएगी, मैक्स -1। क्लियर है सर एम्प्टी की कंडीशन बता दीजिए फिर से। 4 पे रहेगी तो कैसे फुल हो जाएगी? हाँ हाँ, यहाँ पर देखो सर हाँ बता रहे बेटा, एम्प्टी कंडीशन बता रहे। ये जैसे हमने साइज लिया था 5 ना, अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 हो गए। तो अगर 0 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो टॉप की कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर टॉप हमारा यहाँ 4 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो हमारी फुल की कंडीशन होगी कि नहीं, अगर हमारे सारे यहाँ 4 पे एलिमेंट है तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन, टॉप इक्वल्स टू साइज -1, ठीक है, 5 - 1 4, तो हम क्या बताएंगे कि स्टैक इज फुल। क्लियर है,
ठीक है। Yes, और अगर sir. 1 से आप चल रहे हो तो टॉप इक्वल टू मैक्स या टॉप इक्वल टू साइज, ठीक है, 1 पे, ठीक है। और 0 से चल रहे हो तो -1 कर दीजिए। एम्प्टी के केस में बेटा देखिए यहाँ दिख रहा है ना, Yes, sir. तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है नहीं है ना। हमारा टॉप कहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, -1 को, ठीक है। -1 का मतलब अभी हमारे कोई एलिमेंट नहीं है स्टैक में, ठीक है। जैसे ही कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो इंसर्शन के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप इंसर्ट परफॉर्म करेंगे। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट, जैसे 20 एलिमेंट को हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, ये देखिए 20 वाले एलिमेंट को इंसर्ट करें, तो सबसे पहले हम टॉप को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। तो टॉप की वैल्यू -1 से क्या हो जाएगी, 0। उस 0 पे हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर करेंगे। पहले हम टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ध्यान रखिए, पुश ऑपरेशन परफॉर्म जब करेंगे या क्रिएशन करेंगे, ठीक है, चाहे क्रिएशन करें चाहे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करें, उस केस में सबसे पहले हम टॉप की वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। और उसके बाद अगर हमने स्टैक नाम का एरे लिया तो स्टैक के टॉप में हम जो भी डेटा जैसे 20 लिया था उस 20 को हम यहाँ पर स्टोर कर लें। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। इनिशियल स्टेज पे टॉप हमारा क्या होगा, -1 होगा, ये इंडिकेट करेगा स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो ये इंडिकेट करेगा देयर इज ओनली 1 एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही अगर हमें इंसर्ट करना है, 20 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा ले लेंगे या सीधे स्टैक के टॉप में वैल्यू रीड कर भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस करेंगे, टॉप की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ पास एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंसर्शन करना है, फिर से टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 0 से क्या होगी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 1 हुई, और 1 पे हमने जो डेटा रीड किया 13, वो हमारा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। फिर इंसर्शन करना है, फिर से टॉप की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करिए, टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए, 1 से क्या हो जाएगी वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकंड इंडेक्स पे आपने एलिमेंट को रीड कर लीजिए। नाउ अब डिलीशन के केस में हम क्या करेंगे, जब हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, सपोज हमें 54 को डिलीट करना है, इस केस में आप जो टॉप पे एलिमेंट है आप क्या करोगे, जैसे डिलीशन परफॉर्म करना है तो आप क्या कर लोगे, किसी आइटम पे या कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल पे आप स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है, अभी टॉप पे हमारा क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे 54 है, तो इस आइटम पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 आने के बाद पहले हम जो भी स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, किसी आइटम में। ये ऑप्शनल पार्ट है, आप ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया किसी आइटम पे, तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी, अगर आप किसी आइटम में ले सकते हो, नहीं तो आप सीधे क्या करिए, टॉप की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दीजिए, तो टॉप क्या हो जाएगा, 2 से कहाँ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले ही डिक्रीमेंट कर दिया तो टॉप किसे पॉइंट करने लगेगा, इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, 54 आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको 54 को प्रिंट कराना है कि डिलीटेड आइटम इज दिस, तो आपको किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर करना होगा। अगर आप प्रिंट नहीं कराना चाहते कि डिलीटेड आइटम क्या है, तो सिंपली आप क्या कर दो, टॉप की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दो। इंसर्शन के केस में, पुश ऑपरेशन के केस में या क्रिएशन के केस में हम टॉप की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। डिलीशन के केस में, ठीक है, हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू चाहिए टॉप पे क्या वैल्यू है, तो उसके लिए आप एक वेरिएबल ले लोगे, उसको उसमें स्टोर कर लोगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने 54 को डिलीट कर दिया, फिर 13 को डिलीट कर दिया, 13 को डिलीट कर दो, टॉप की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पे जो एलिमेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा, और टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कहाँ आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, ठीक है। अब वहाँ लास्ट एलिमेंट है, फिर डिलीट करोगे, 20 को डिलीट कर दोगे, 20 को डिलीट करने के बाद टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ये क्या इंडिकेट करेगा, एम्प्टी की कंडीशन। तो डिलीशन के केस में सबसे पहले हम एम्प्टी की कंडीशन चेक करेंगे, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है, स्टैक टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, तो स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और टॉप की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। इंसर्शन के केस में, पुश ऑपरेशन के केस में हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है, या फुल की कंडीशन, स्टैक फुल की कंडीशन। अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 है, ठीक है, तो स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो, और अगर ऐसा नहीं है तो टॉप की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे और एस के टॉप में डेटा को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए। तो अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें
तो स्टैक को हम लोग दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। स्टैटिक मीन्स फिक्स, फिक्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे। तो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, यूज एरे टू क्रिएट स्टैक। और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के थ्रू पॉइंटर के हेल्प से हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट, स्टैकिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए एरे। इस तरह से जितनी भी चीजें आगे अब हम लोग जितनी भी चीजें कर पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, सब चीज। अगर स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो हम लोग एरे यूज करेंगे, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो लिंक लिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे अब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग इन्हीं दोनों की हेल्प से उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है जो हमने बेसिक ऑपरेशन बताए, पुश, पॉप एंड पीप। ठीक है, पुश जैसे मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। ठीक है, टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन एवरी पुश। जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में टॉप हमारा हमेशा एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और स्टैक की फुल की और ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है, अगर टॉप की वैल्यू मैक्स -1 है, ठीक है, तो स्टैक हमारा क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो या फुल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और Yes, पॉप sir. का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पॉप के केस में हमारा टॉप की वैल्यू क्या होगी, एक डिक्रीमेंट करती जाएगी आफ्टर एवरी पॉप। ठीक है, जैसे जैसे हम पॉप करते जाएंगे हमारे टॉप की वैल्यू एक एक डिक्रीमेंट करती जाएगी। और स्टैक एम्प्टी या अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है, टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो स्टैक हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा या अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ इसके बाद है इंसर्शन क्रिएशन, इसके बाद शो ऑपरेशन होगा प्रिंट कराने के। प्रिंट कराने के अलावा एक और ऑपरेशन है हमारा पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन क्या होता है, डिटरमाइनिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पीप ऑपरेशन। देखिए, पॉप और पीप में डिफरेंट है। पॉप क्या करेगा, जो टॉप में एलिमेंट है, ये यहाँ पर देखिए जो टॉप में एलिमेंट है, जैसे अगर हम पॉप कर रहे हैं, हमने कहा पॉप 13, तो ये क्या करेगा, इस टॉप पे वाले एलिमेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा और इस एलिमेंट को क्या कर देगा, 13 को डिलीट कर देगा। तो आपकी रिजल्टिंग स्टेट क्या आएगी, ये आएगी, 13 डिलीट होने के बाद आपके पास 20 मिलेगा। ठीक है, और टॉप की वैल्यू को ही डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, पॉप में यही होगा कि जब आप पॉप 13 करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट जो स्टैक के टॉप में एलिमेंट है उसको वो रिमूव करेगा। पॉप का मतलब यही है कि क्या करे, द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप में एलिमेंट है उसको डिलीट करे और टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दे। यहाँ पास टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा, हमारा आउटपुट ही आएगा। लेकिन अगर हम यही पीप ऑपरेशन परफॉर्म करते, पीप, ठीक है, टॉप, टॉप पे जो भी है, जो भी टॉप पे है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करता है, ये 13 वाले एलिमेंट को प्रिंट करता और स्टैक हमारी यही रहती। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट को बिना डिलीट किए सिर्फ टॉप पे जो वैल्यू है उसको वो आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। पीप का मतलब यही है कि टॉप पे जो एलिमेंट है उसको आप बताइए कि कौन सा एलिमेंट है विदाउट रिमूविंग इट, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि पॉप स्टैक के टॉप पे क्या एलिमेंट है, तो इसके लिए हम लोग पीप ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो पीप ऑपरेशन यही है कि डिटरमाइनिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, ठीक है, कि टॉप पे क्या एलिमेंट है विदाउट रिमूविंग इट। जबकि पॉप हमारा क्या करता है, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव भी कर देता है, पीप हमारा रिमूव नहीं करता। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सर पीप नहीं समझ में यस आया। सर। पीप का मतलब है कि ये देखिए, जैसे अगर हम यहाँ स्टैक बना ले 0 1, टॉप हमारा यहाँ है, ठीक है, ये एलिमेंट है 10 20 30। ठीक है, पीप नाम का फंक्शन अगर आप बनाते हो तो पीप फंक्शन में सिर्फ क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा जो भी स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसे ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, पीप फंक्शन। ठीक है, पीप फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है, जैसे स्टैक के टॉप में थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 30, तो ये सिर्फ क्या कर देगा, 30 को प्रिंट कर देगा। बस पीप ऑपरेशन यही करेगा। ठीक है, और आपकी स्टैक ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ना ही टॉप की वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा, ना ही स्टैक में कोई चेंजेस आएगा। तो यहाँ पास यही कह रहा है, डिटरमाइनिंग द टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक विदाउट रिमूविंग इट, उसको जो टॉप पे एलिमेंट है उसको रिमूव नहीं कर रहा है फ्रॉम द स्टैक, इज कॉल्ड पीप ऑपरेशन। क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर हुआ बेटा। Yes, sir. ठीक है, यही अगर हम पॉप फंक्शन बनाते, अगर हम यहाँ पास पॉप फंक्शन बनाते
तो पॉप फंक्शन में क्या होता है, पॉप फंक्शन क्या करता है, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होता है, ठीक है, टॉप वाले एलिमेंट को वो क्या करता है, डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, और टॉप की वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीमेंट कर देता है। टॉप हमारा कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ 1, ठीक है, तो टॉप एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। पॉप में ये डिफरेंस है, पीप में और पॉप में। पॉप में हमारा एलिमेंट डिलीट हो जाता है, पीप में एलिमेंट हमारा डिलीट नहीं होता है, और ना ही टॉप में कोई चेंजेस आता है। ठीक है, बात समझ में आई? Yes. नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है क्या अभी भी? हेलो No, sir. ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे ऑपरेशंस हो गए। अब डिस्प्ले कराना हो, अगर ये एलिमेंट को अगर हमें डिस्प्ले कराना हो तो कैसे, स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराएंगे? बताइए। स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराएंगे? क्या कंडीशन लगाएंगे? सर पुश। सर लूप, उस सर लूप लगा के सर मैक्स की साइज डिक्रीमेंट करते जाएंगे, वैल्यू प्रिंट करा देंगे। और कोई? कैसे प्रिंट कराएंगे? सर पहले टॉप वाली वैल्यू को प्रिंट कराएंगे एंड टॉप को एक एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे और प्रिंट कराते जाएंगे। हम एक लूप लगा ले, फॉर लूप या वाइल लूप। आई में हम क्या कर देंगे, टॉप में ही हमारी जो भी एलिमेंट होगा वो टॉप ही पॉइंट करेगा, उसे एक ही इंट से परफॉर्म होता है। तो आई में टॉप की वैल्यू इनिशियलाइज करते और टॉप के एलिमेंट को हम क्या करते जाए, प्रिंट कराते जाए, और टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाए जब तक टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, -1 होगी तो यानी कि 0 तक जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे स्टैक में उसे क्या करता जाए, प्रिंट करते जाए। क्लियर है? Yes, हेलो, sir. अभी देखते हैं, यहाँ Yes, हम लोग sir. देखेंगे। अब देखो ऑपरेशंस, देखो पहले एप्लीकेशंस बता दें। पहले एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक? कहाँ कहाँ यूज है स्टैक का, कोई बताएगा? सबसे पहला एप्लीकेशन, ठीक है, स्टैक में आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट जो स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट स्टोर हो रहा है वो एक ऑर्डर में स्टोर हो रहा है स्टैक में, ठीक है, जो एलिमेंट लास्ट में स्टोर हो रहा है वो पहले निकल रहा है। तो अगर हमें पहला एप्लीकेशन, अगर हम बात करें रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो सिंपली हम क्या करें, उस स्ट्रिंग को स्टैक में इंसर्ट करें और टॉप से उसे क्या करते जाएं, प्रिंट करा दे, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैं अपना नाम की बात करूं सचिन, ठीक है, तो अब सचिन के नाम को रिवर्स करना है तो हम क्या करें, पहले एस आएगा, एस इसमें इंसर्ट करेगा, फिर ए, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर एन, ठीक है, इस तरह से इंसर्ट होगा, टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिंट जब आप कराओगे तो कहाँ से प्रिंट करेगा, टॉप से ही प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट कैसे करेगा, एन आई एच सी ए एस, तो हमारी स्ट्रिंग बिना किसी लॉजिक के हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, अगर किसी भी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स कराना है तो यू कैन यूज स्टैक। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हेलो, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक वी कैन इजिली रिवर्स द स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ अब ये अनडू ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं डू और अनडू, ये भी किसके थ्रू हो रहे हैं, कोई बताएगा? देखिए डू अनडू ये कैसे हो रहा है, ये भी स्टैक के थ्रू ही तो हो रहा है। लास्ट एलिमेंट जो हो रहा है वही हमारा क्या हो रहा है, डू अनडू। रिमूव हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अनडू ऑपरेशन भी किसके थ्रू हो रहा है, स्टैक के थ्रू, स्टैक के थ्रू इसका ऑपरेशन। ठीक है, जो भी आप लेटर लिखते हो वर्ड में चाहे लिखो, जैसे ही आपने कंट्रोल जेट किया जो लास्ट एलिमेंट, जैसे सचिन मैंने लिखा एन लास्ट में लिखा, जैसे ही कंट्रोल जेट करूंगा तो एन हट जाएगा, लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया वही डिलीट हुआ। ठीक है, तो अनडू ऑपरेशन भी स्टैक के थ्रू है, इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड रिकर्शन,
जितने भी फंक्शन आपके कॉल होते हैं, रिकर्शन ऑपरेशन, ठीक है, जब किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो लोकल वेरिएबल आपका स्टैक में ही होल्ड होता है, ठीक है, फिर फंक्शन कॉल होता है, जब तक उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती तब तक वो स्टैक में ही होल्ड होकर रखता है। अगर फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन कॉल हो रहा है तो दूसरा फंक्शन भी स्टैक में क्या होगा, होल्ड होगा, ठीक है। रिकर्शन भी पूरा पूरा बेस्ड है स्टैक में ही, ठीक है, क्लियर। आपके ब्राउजर में जो भी हिस्ट्री सेव होती है वो भी कैसे सेव होती है, स्टैक के फॉर्म में ही सेव होती है, ठीक है। जैसे आपने सपोज पहले आपने क्या किया, गूगल पेज ओपन किया, ठीक है, गूगल पेज आपने ओपन किया, फिर आपने क्या कर लिया, अपने कॉलेज की साइट खोल ली united.ac.in, ठीक है, फिर यूनाइटेड की साइट में फेसबुक का लोगो बनना था, आपने फेसबुक पे क्लिक कर दिया तो फेसबुक पेज पे आप चले गए, ठीक है, फेसबुक पेज पे आप चले गए। अब आप जैसे ही बैक बटन प्रेस करते हो तो बैक बटन जैसे ही प्रेस करते हो तो आप कहाँ जाते हो, यूनाइटेड की साइट पे, यूनाइटेड वाले पेज को जो पे, ये कैसे, क्योंकि देखिए लास्ट में आपका क्या है, करंट में आप ये है तो उसके पीछे क्या है, यूनाइटेड वाला है ना, तो कैसे आ रहा है स्टैक के फॉर्म में, पीछे क्या यूनाइटेड है, ठीक है। फिर आप बैक बटन प्रेस करते हो तो कहाँ चले जाते हो, गूगल में, ठीक है, तो आपकी जो हिस्ट्री होती है वो स्टैक के फॉर्म में ही सेव होती है, क्लियर है। यस सर। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा भी कई जो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैक में, जैसे एक्सप्रेशन वैलिडिटी, इनफिक्स पोस्टफिक्स, जैसे यहाँ पास ये देखो, इसमें देखोगे आप ये सारे एप्लीकेशंस हो गए, पेज विजिटिंग हिस्ट्री इन वेब ब्राउजर, ठीक है, अंडू सीक्वेंस इन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, सेविंग लोकल वेरिएबल व्हेन वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन, रिकर्शन वाला स्टैक के थ्रू ही होता है, ठीक है, ये ऑपरेशंस हो गए, एल्गोरिथम अभी हम बता रहे हैं। रिवर्सिंग स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैक, जैसे ये देखिए ये स्ट्रिंग लिया, अब इसको रिवर्स करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम लोग इजिली इसको रिवर्स कर सकते हैं। नाउ चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग नेस्टेड पैरेंथेसिस, अगर किसी एक्सप्रेशन में नेस्टेड पैरेंथेसिस है, कई सारे पैरेंथेसिस है, तो हमें चेक करना कि ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है या इनवैलिड है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये अगर जो भी हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं वो पेयर्स में है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अगर हमारे हैं एक्सप्रेशन में तो हमारा वो वैलिड एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन है या पैरेंथेसिस ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनवैलिड, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम लोग चेक करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला हमारा एक्सप्रेशन जिसमें होगा, इसमें ओपनिंग भी और क्लोजिंग सारे ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, तो ये हमारा वैलिड है। यहाँ कुछ मिसिंग है, जैसे ये वाला ओपनिंग है इसका क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन वैलिडिटी को भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और पार्सिंग ये होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। जो हमारे एक्सप्रेशन लिखे होते हैं जनरल, जो राइटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रहता है वो हमारे इस फॉर्म में होता है a+b × c+d, ऐसे, इसको हम बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। जो हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा था इनफिक्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर हमारा पहले होगा, ऑपरेंड बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस सिंबल हमारा पहले है और ऑपरेंड हमारा क्या है, बाद में, तो ये हमारा प्रीफिक्स नोटेशन कहलाएगा। पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होगा, ऑपरेंड पहले होगा, ठीक है, तो ये हमारा पोस्टफिक्स कहलाएगा। इसको हम लोग पार्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है, पार्सिंग ऑपरेशन। ये सब भी हम लोग स्टैक में पढ़ेंगे। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आई, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, ये पैरेंथेसिस वैलिडिटी और इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन में, ठीक है। एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना, ये भी सब हम लोग इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे प्रीफिक्स और इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये सब स्टैक के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टैक के थ्रू ही करते हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशन है स्टैक के, रिपीट करो एक बार। रिवर्स हिस्ट्री, वेरी गुड। undo browser history, ब्राउजर हिस्ट्री, डू अनडू, और रिकर्सन, recursion, रिकर्शन, वेरी गुड। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस वैलिडिटी, एक्सप्रेशन वैलिडिटी चेक, प्रीफिक्स इनफिक्स कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, पार्सिंग जिसको कहते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं टैक्स के, ठीक है, ये हो गया। नो ऑपरेशंस करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि एक छोटा सा क्यूज है, उसे सारे लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। 5 मिनट में
इसको सब लोग करिए, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 31। थोड़ा ये ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत करिएगा, पढ़िएगा फिर मार्क्स करिएगा। ऐड होता है कि ऐसे ही लेते हैं? मार्क्स ऐड होता है आनंद, ऐसे क्यों लूंगा मैं? चलिए फटाफट करिए आप लोग, यू हैव 4 मिनट्स। आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं। हो गया बेटा? कितने रिस्पॉन्स हुए? फटाफट करो भाई, लास्ट मिनट है आपके पास। हो गया सर। ओके आनंद, बस आप लोग करिए, रिप्लाई करने की जरूरत डन नहीं। सर। ओके $75। आई होप सबका हो गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 75 लोगों ने रिस्पॉन्स किया, जिसपे 51 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डब्ल्यू लिंक लिस्ट? फॉल्स बताना है, गलत, ठीक है, सही नहीं बताना है, ठीक है। तो पहला ये कह रहा है कि वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन, तो ये तो ट्रू है, हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। इट रिक्वायर मोर स्पेस देन सिंगल लिंक लिस्ट, जैसे बात है 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, ठीक है। थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज इजियर देन सिंगल लिंक लिस्ट, क्या ये इजी है सिंगल लिंक लिस्ट के
कंपैरिजन में नहीं ना, यहाँ 2 पॉइंटर है, 2 पॉइंटर के थ्रू हमें से लिंक करना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यही हमारा गलत है, इजी नहीं है, ठीक है। एंड द इंसर्शन एंड डिलीशन अ नोट टेक बिट लॉन्गर, ऐसा तो नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, सिंपली जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्ट डिलीट करते थे वैसे इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो यही थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। सेकेंड वाले की बात करें तो इन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर लिंक टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर, सम सीक्वेंशियल मैनर में तो नहीं, पूरे सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, ठीक है, तो ये गलत। देयर इज नो बिगनिंग एंड नो एंड, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो इसमें कोई भी बिगनिंग और एंड नहीं होता, ठीक है। सर्कुलर का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टार्टिंग और कोई भी एंडिंग हो सकता है, ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी नोट को फर्स्ट बना सकते हो, किसी भी नोट को वो ही लास्ट होगा। हाँ जी सर फर्स्ट सर हम वाले ये में कह रहे से थे कि आपने फर्स्ट का डी ऑप्शन बोला जो तो नहीं है। सी फर्स्ट का सी, सर मैं अटेंडी में शो नहीं कर रहा हूँ बितुल निषाद। फर्स्ट का सी है बेटा, ये वाला ऑप्शन। तो सर फर्स्ट का डी तो ट्रू है ना। सर डी सर डी इंसर्शन एंड डिलीशन अ नोट टेक अ बिट लॉन्गर, सर ये ट्रू है तभी तो आपने इसको ऑप्शन नहीं आंसर बनाया। हाँ कंडीशन ट्रू है, सॉरी हाँ सर आपने बोला हाँ कि हाँ हाँ ऐसा सॉरी है सॉरी नहीं। सॉरी, हाँ हाँ नहीं नहीं सही है, ट्रू है, ठीक है, सॉरी। चलिए ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, देयर इज नो बिगनिंग एंड एंड, ठीक है, ओके। चलिए किसका कह रहे हो, क्या कौन कह रहा है अटेंडी? सर बितुल निषाद। क्या हो गया बेटा? सर अटेंडी में शो नहीं कर रहा है सर। लो देखो, अब देखो मैंने पिंग कर दिया आपको। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्रिएशन हमारा हो गया। इंसर्शन के केस में हम क्या करेंगे, पुश ऑपरेशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमने क्या लिया, एक फंक्शन बना लिया पुश नाम का, जिसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया, जो भी एलिमेंट हमें पुश कराना है उसको हमने पास कर दिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, इफ स्टैक इज फुल, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी फुल की, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। फुल की कंडीशन क्या है, max minus 1. हाँ तो ये होगा, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, फुल, ठीक है। अदरवाइज इल्स में हम क्या करेंगे, इल्स में क्या करेंगे, हमने क्या बताया इंसर्शन के केस में अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर हाँ देंगे। पहले सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, फिर स्टैक के टॉप में एलिमेंट को स्टोर करेंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ पास हुआ है वो एलिमेंट स्टैक के टॉप में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे लाइक ये अभी अगर स्टैक की वैल्यू -1 है तो स्टैक हमारी फुल नहीं है, यहाँ आ जाएगा तो स्टैक की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, -1 से 0, 0 इंडेक्स पे हमने जो भी एलिमेंट यहाँ पास किया होगा 5 4 जो भी, वो स्टैक के टॉप में यानी कि 0 पे, जो भी 0 स्टैक के टॉप की वैल्यू 0 है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर कंडीशन चेक करेगा, फुल नहीं है, फिर जो भी हमने एलिमेंट देंगे वो क्या होगा, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह इंक्रीमेंट होगी, यहाँ इंसर्ट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, यहाँ इंसर्ट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, यहाँ इंसर्ट होगा। जितनी बार हम पुश फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और यहाँ तक की वैल्यू जाएगी। जैसे ही यहाँ आ जाएगा और फिर आप पुश फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्टैक इज फुल, ठीक है, क्लियर। नाउ डिलीशन की अगर बात करें तो डिलीशन के केस में हमने इंट पॉप नाम का फंक्शन बनाया। इंट पॉप नाम का फंक्शन इसलिए बनाया कि हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो भी हमने कहा ना, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर देंगे। तो जहाँ भी ये कॉल किया होगा वहाँ जो भी टॉप पे वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो पॉप के केस में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एम्प्टी की कंडीशन, ठीक है। एम्प्टी की कंडीशन क्या है, Top equal to -1. टॉप -1 -1 है तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी प्रिंट करा देंगे। नहीं तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, Top इस पार्ट में क्या, decrement करेंगे. नहीं टॉप भाई, की वैल्यू टॉप का इंक्रीमेंट 3 हाँ डिग्री पहले हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करने से पहले हमें एक इस टेम्पोररी एलिमेंट को वेरिएबल स्टोर में करा, एक वेरिएबल में हमने क्या किया, स्टैक के टॉप में वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। डिक्रीमेंट कर देंगे तो नीचे आ जाएगा ना, हमारी ये वैल्यू जो डिलीट करना है वो हम लॉस कर देंगे, ठीक है, वो हमें मिलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, पहले जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया और फिर टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करा लिया और फिर जिसमें इसको स्टोर कराया
उस वाली वैल्यू को हमने क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं। ये जो इंटीजर टाइप का फंक्शन है, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन को, ठीक है। जहाँ भी कॉल किया है इस फंक्शन को वहाँ ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें टॉप की वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पास कोई एलिमेंट है, चेक किया स्टैक एम्प्टी नहीं है, 4 है, तो यहाँ आया, तो टॉप के 4 पे जो भी वैल्यू थी वो डिलीटेड आइटम में स्टोर हो गई। टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कहाँ आ गई, थर्ड वाले पे आ गई, को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 4 वाली वो रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है रिटर्न क्यों करा रहे हैं? बेटा? डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे एम्प्टी तो नहीं है। सर अगर एम्प्टी नहीं, सर वो रिटर्न हाँ करा बेटा, रहे थे सर, रिटर्न क्या डिलीटेड बेटा? सर। सर वहाँ पे रिटर्न डिलीटेड सर, वो रिटर्न वैल्यू कहाँ करा रहे थे सर? फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप का ना, वॉइड टाइप का नहीं है। वॉइड अगर यस होता सर, तो नल रिटर्न का वैल्यू देता, ठीक है। इंटीजर टाइप का है तो ये कुछ फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक यस है। सर, इंटीजर टाइप का फंक्शन, इसलिए यहाँ पास हमने ये वैल्यू रिटर्न कराई है। यहाँ पास हमने टॉप रिटर्न करा दिया अगर एम्प्टी है तो, ठीक है, टॉप की वैल्यू रिटर्न करा दी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या रिटर्न करा दिया, डिलीटेड वैल्यू, ठीक है, जो भी आइटम को हम डिलीट कर रहे हैं टॉप से। क्लियर है? यस सर। चलिए डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी की कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर एम्प्टी है तो प्रिंट कर देगा हमारा स्टैक इज एम्प्टी। किसकी क्लास है इसके बाद? सर एचवी। चलो हो जाएगी। चलो ह्यूमन वैल्यू। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लूप लगा देना है। आई में टॉप की वैल्यू दे देंगे और आई की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर है तो आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता जाए और प्रिंट करता जाए स्टैक। तो अगर 4 पे है तो आई की वैल्यू 4 पे चलेगी और 4 वाले एलिमेंट को प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती गई, फिर 3 पे किया, कंडीशन चेक हुई, -1 से ग्रेटर है, फिर 3 की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू 2 को प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई। इस तरह से सारी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, स्टैक को डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे ऑपरेशंस, पीप ऑपरेशन। इसको हम लोग कल इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। कल शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, मंडे को ही इसको देखते हैं, ठीक है? ठीक है Yes, बेटा? सर वो पॉलिनोमियल वाला भी नहीं हो पाया है क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? सर, कोशिश मल्टीप्लिकेशन करो, बहुत दिक्कत आ अरे ट्राई करो, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है, रहा है। किसी आपस दिन में होइएगा हेल्प। तो उसे कर दीजिएगा, चलो बताइए। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।